नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के 9.5 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने पहले से ही अपना झंडा गाड़ा हुआ है और फिर भी उसके अंदर का पनप रहा लालच खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं लेता। तभी तो देखिए, दिन दहाड़े दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है। यानी कि जिस जमीन पर आज तक हिंदू अपने आराध्य की पूजा करते आए हैं, अब उस पर वक्फ की नजर पड़ चुकी है। इतिहास गवाह रहा है कि वक्फ बोर्ड ने जिस किसी जमीन को अपना बताया, अल्लाह के नाम पर उसे कब्जाया है। लेकिन क्या इस बार वक्फ अपने इन साजिशों में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि देश की मोदी सरकार वक्फ की इसी दादागिरी को दफनाने का प्लान बना चुकी है। जेपीसी में वक्फ संशोधन बिल आ चुका है, अब बस फैसला आना बाकी है। लेकिन क्या फैसले से पहले ही दिल्ली के 6 हिंदू मंदिरों की जमीन वक्फ के नाम हो जाएगी? क्या है पूरा का पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हिंदुओं की आस्था के खिलाफ वक्फ बोर्ड की साजिश, मंदिरों को हड़पने की फिराक में वक्फ बोर्ड, दिल्ली के 6 मंदिरों को बताई अपनी जागीर, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। क्या पीएम मोदी के रहते वक्फ की मनमानी चल पाएगी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। वक्फ बोर्ड पर यही आरोप हमेशा लगते आए हैं कि अल्लाह के नाम पर वक्फ बोर्ड जिस किसी जमीन पर नजर डालता है, उसे अपनी जागीर बताते हुए उसे अपना बना लेता है। फिर चाहे वो जमीन सरकारी हो या फिर हिंदुओं की हो, ना ही आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, ना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि चट भी अपनी पट भी अपनी। हिंदुओं के तीर्थों को भी वक्फ बोर्ड ने बिल्कुल नहीं छोड़ा है और इसके पीछे की वजह है 1954 का वक्फ एक्ट। अब जब देखिए, आज की मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की बढ़ती ताकत को कम करने जा रही है, संसद के रास्ते वक्फ बोर्ड की तस्वीर बदलने जा रही है, तो उस पर देश के मौलवी, मौलाना, मजहबी संगठन और यहाँ तक कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पीएम मोदी पर वक्फ बोर्ड को मिटाने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल वक्फ संशोधन बिल जेपीसी कमेटी में है और ऐसे में दिल्ली सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के लिए तैयार की गई 2019 की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। इसी कथित फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का नाम है द लीगल स्टेटस ऑफ रिलीजियस स्पेसेस इन एंड अराउंड वेस्ट दिल्ली, यानी कि पश्चिम दिल्ली के धार्मिक स्थलों की कानूनी स्थिति। और इसी रिपोर्ट में दिल्ली के कई मंदिरों पर वक्फ ने दावा ठोक दिया है। दावा किया है कि ये मंदिर जिस जमीन पर बने हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। लेकिन क्या सच में देश के हिंदू आज तक वक्फ की जमीन पर अपने आराध्य को पूजते आए हैं? सच क्या है? सच्चाई की गहराई तक पहुंचने के लिए वक्फ ने जिन 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है, वहां हमारे सहयोगी पत्रकार पहुंचे। दक्षिण दिल्ली के बीके दत्त कॉलोनी में स्थित सनातन धर्म मंदिर हो, पश्चिमी दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, शमशान बांग्लापुरी स्थित शिव काली माता मंदिर हो, या फिर महावीर एनक्लेव का प्राचीन शनि मंदिर। इन तमाम मंदिरों में कुछ मंदिर ऐसे हैं जो वक्फ के जन्म से पहले के हैं, यानी कि जिस समय वक्फ का नामो निशान तक नहीं था, तब से इन मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी। बांग्लापुरी के काली माता मंदिर का सच क्या है? ये सब जो मंदिर है ये अवैध कब्जा है, अवैध कब्जा करके इस मंदिर को बनाया गया है। ये उनकी जमीन है। कैसे देख रहे हैं इस दावे? नहीं, वो गलत कह रहे हैं। हमें ये भारत सरकार की तरफ से वाल्मीकि समाज को कुएं की जगह मिली हुई है। इंदिरा गांधी परिवार ने ही हमें ये जगह दी थी। पहले हमारा कुआं था, उसके साथ छोटा सा मंदिर हमने माता काली का बनाया। अब कुआं तो समय के अनुसार बंद हो गया, अब इसको थोड़ा बड़ा निर्माण कराया गया। बाकी 2000 से ये सन 2000 से दिल्ली सरकार में रजिस्ट्रेशन भी है। लोगों को हिंदुस्तान से भगा दिया जाए और ये है कि सब चीज मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाए, पूजा पाठ धर्म सब बंद हो जाए, उनका ही होए सब राजपाट। ये गलत बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे 2-3 साल से आ रहा हूँ जी, बट मेरे कोई जानकार थे जो बहुत पुराने यहाँ पे आते रहते हैं जी। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आप आओ, माता यहाँ पे साक्षात हैं। और हमने भी माता को साक्षात यहाँ पे हमने उनको देखा है और उन्होंने हमारे को हम जो भी हम उनसे अपनी कामना रखते हैं वो हमारा पूरा करती है हमेशा। यानी अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है। माता साक्षात है, बिल्कुल साक्षात है माता यहाँ पे। कोई दो राय नहीं है, यहाँ पे साक्षात है माता, साक्षात माता जी। बिल्कुल जी। जो यहाँ पे संख्या रहने वालों की भी वो हिंदुओं की ही है। यहाँ पे यहाँ कोई ज़्यादा मुसलमानों की संख्या है ही नहीं, सारे हिंदू लोग ही रहते हैं। और बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है। आप ये बिल्डिंग देख के समझ सकते हो कितनी पुराना मंदिर है ये। तो हमारी तो बहुत आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से। अगर माता यहाँ से चली गई तो समझ लो हम तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा फिर। तो क्या लग रहा है, वक्त की नज़र क्यों पड़ी इस मंदिर के ऊपर? क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है यहाँ पे। और माता रानी उनके ऊपर पूरा अपना आशीर्वाद रखती है।
और हर चीज़ उनकी कामनाएं पूरी होती है यहाँ पे आने से। तो उनको लगता है, उनको चोट लगती होगी इस चीज़ से कि भाई यहाँ पे लोग, हिंदू लोग आते हैं और इनका यहाँ पे एक सनातनी लोग यहाँ पे आते हैं और उनका सारे कार्य सिद्ध होते हैं माता रानी के आशीर्वाद से। इसीलिए महावीर एन्क्लेव के प्राचीन शनि मंदिर का सच क्या है? 30 साल हो गए, 30-31 साल हो गए मुझे इस मंदिर में। जब ये मंदिर की अखंडित तस्वीर थी, यहाँ पे भोले भंडारी और हनुमान जी थे, और उसके बाद फिर ये सब कुछ बना है। और 30 साल से 31 साल से मैं आ रही 30 साल से इस प्राचीन शनि मंदिर में आ रहे हैं। हाँ, पीपल का पेड़ भी ज्यादा बड़ा नहीं था ये, और भारत ने बनवाया था ये, जो भारत नंबर गली 3 में है, उसने 4 दीवारी में वो करा था। एक्ट बने अभी 29 साल हुए हैं, और उससे यानी 1 साल पहले से आप यहाँ पूजा पाठ कर रही है। कैसे देख रही है वक्फ बोर्ड जो है, एक एक करके 6 हिंदू मंदिरों को उन्होंने चूज किया है कि वो 6 हिंदू मंदिर जो है हमारी जमीन में अवैध कब्जा करके बनाया गया है, उनका कहना है। नहीं बनाया, ये तो पहले शुरू से ही है। ये कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी ना है, कोई 500 गज में थोड़ी ना है, ये तो 2 कमरे का भी ना है, ये तो 1 कमरे का है। मगर हम इसी को देखते हैं, और देखना जो माता रानी जो भी करेगा ना बुरा, तो उनका ही बुरा होगा। ये बैठी है ना, इनमें बड़ी शक्ति है। क्या लग रहा है इसे जो हड़पना चाह रहे हैं वो लोग, इस जमीन को हिंदू के चाह रहे हैं ना, तो वो फिर ऊपर वाली देखेगी। मगर मंदिर हमारा है, 31 साल हो गए मुझे पूजा करते। सुबह 4 बजे 3 बजे सेवा करने आती हूँ मैं यहाँ पर। और जो है ना हमारा ये माता रानी यही करेगी जो कुछ करेगी हमारे साथ है। मेरी माँ जैसे जो अपने पास बुलाती है हमें सुबह 4 बजे उठा के, तो हम तो कहते हैं हमारी माँ में शक्ति है। कुछ नहीं थे, हमने तो काफी साल हो गई आते नहीं, कीर्तन करते हैं, पर बच्चों का बर्थडे भी नहीं करते हैं। हर हफ्ते कीर्तन होता है। आप सोमवार से आ रही है यहाँ पे? मैं भी काफी टाइम से आ रही हूँ। 91 में मेरी शादी हुई थी, जब से मैं यहाँ देख रही हूँ कि छोटा सा पीपल का पेड़ था, काफी बड़ा हो चुका है। मेरी सास आती थी, अब भी आती हैं, और मैं भी आ रही हूँ। अच्छा, 1991 से 1991 से आप यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। 90 शमशान मंगलापुरी स्थित शिव शक्ति काली मंदिर का सच क्या है? 70 साल पुराना है और 20-25 साल मुझे भी हो गए यहाँ करते हुए। उससे पहले हमारे जो पूर्वज थे वो सब लोग करते आ रहे हैं। तो तकरीबन 1954-55 के आसपास ये बना है यहाँ? हाँ जी हाँ। लेकिन वक्फ तो अपना दावा कर रहा है इसके ऊपर, वक्फ तो कह रहा है कि ये हमारे अंडर आता है, हमारी संपत्ति है। किसी के कहने से थोड़ी किसी का कुछ हो जाएगा, इसका प्रूफ है हमारे पास। देखो ये बिजली का बिल है यहाँ का। अच्छा, बिजली बिल यहाँ के नाम से ही आ रहा है? यहाँ के बिजली का यहाँ का नाम से बिल है। 1 मिनट देखिए आप, बिल के ऊपर क्या एड्रेस क्या लिखा हुआ है इस पे? श्री मेघ सिंह शमशान घाट मंगलापुरी, ये यहीं का नाम है, एड्रेस है यहीं का। तो इसी एड्रेस पे सरकारी बिजली बिल आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहेंगे वक्फ के उन दावों पे? वो फेल है सब। ये देखो ये एमसीडी की स्लिप है जिससे डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है, सब ऑनलाइन कटता है एमसीडी के थ्रू। ये सब हम देते हैं, ये सब प्रूफ है। और इसके जो पेपर है, डॉक्यूमेंट, दस्तावेज, वो सब है हमारे पास जमीन के। सब कुछ, सारे एविडेंस आपके पास है। बिल्कुल। फिर वक्फ ने ये दावा कैसे कर दिया है? अब पीछे यहाँ कोई आएगा, कुछ पता चलेगा जब हम जवाब देना। अभी तो मीडिया से ही पता चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक एक करके धीरे धीरे देख रहे हैं देश में जितने भी हिंदू मंदिर हैं, धीरे धीरे वक्फ की नजर हिंदू के मंदिरों पे आ गई है, हिंदू मंदिरों पे आ गई है? बिल्कुल। ये वक्त वाले सोचते हैं जितने मंदिर हैं सब हड़प लें। सब हड़पना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए इसके लिए? जो वक्फ बिल भी अभी आया था लेकिन उसे टाल दिया गया है, तो क्या चाहते हैं जल्दी ये लागू हो, उसकी शक्तियों को कम किया जाए? जल्दी से जल्दी लागू होना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को जल्दी खत्म करना चाहिए। बिल्कुल। क्या हाँ, ये खतरनाक हो रहा है, खतरनाक हो रहा है। नहीं तो ये तो हिंदू समाज के मंदिर ये सब खत्म कर देगा एक एक करके, ऐसे इसकी नजरें पड़ी हुई है। तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको निरस्त करे। बिल्कुल जी। अब जो कि देखिए वक्फ बोर्ड की नजर दिल्ली के इन हिंदू मंदिरों पर पड़ी है, इस कारण यह मामला भी गर्माता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड ने पहली दफा किसी हिंदू मंदिर को अपना बताया हो। तमिलनाडु के गांव को तो देखिए वक्फ अपनी जागीर बता चुका है, उसी गांव के एक प्राचीन शिव मंदिर को वक्फ ने अपना बताया। बिहार के पटना से लगभग देखिए 30 किलोमीटर दूर गोविंदपुरी एक गाँव है जो पूरी तरह से हिंदू बहुल है, और उस गाँव की जमीन पर वक्फ आज तक अपना दावा ठोकता है। अब देखा जाए तो देखिए रेलवे और सेना के बाद जिस किसी संस्था पर सबसे ज्यादा जमीन है तो वो सिर्फ वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड की नींव इसी मंशा से रखी गई थी ताकि देश के मुस्लिमों की धार्मिक और सामाजिक सुविधाओं को बढ़ावा मिल सके। लेकिन यहाँ तो देखिए वक्फ की दादागिरी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बनी हुई है। आपको स्टोरी कैसी लगी? आप क्या सोचते हैं? दिल्ली के मंदिर को लेकर वक्फ ने जो दावा ठोका है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।